What's up, guys? Thank you so much for watching AS Pathshala. I'm Arun Tiwari. Welcome you all in second part of this Letter to God chapter के second part में आप सभी का स्वागत है. पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ब्रीफ एक नॉर्मल कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर. Half part of the chapter I have completed. If you have not seen the video, अगर आपने नहीं देखा है तो it is in the description कार्ड में है. प्लीज आप उसे जाकर देखिए एंड देन कंटिन्यू फ्रॉम दिस वीडियो. सो नए हैं चैनल पे तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव एक्सप्लेन टिल द स्टोरी वेयर Lancho's expectation of earning a good profit from the corn crop vanished after the hailstorm. Now we will try to see the second part of the story. What happened after that? हुआ क्या आखिर बाद में जब सब कुछ खत्म हो गया. Now on your screen you will be seeing the part of the chapter. आपको चैप्टर यहाँ पर दिखेगा and I'll be explaining you again just like other videos. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Lancho, his wife, along with his kids, उसके बच्चों के साथ जितने लोग थे अब उस घर में, उन सब की एक ही उम्मीद थी, भगवान से कुछ मदद मिले. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. Look at the faith and look at the power, or you can say that the belief. भरोसा देखिए कितना यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया है. स्टिल उसकी वाइफ का स्टेटमेंट आ रहा है, इतना अपसेट मत हो क्योंकि कोई भी भूखे नहीं मरेगा. If God has given us life, He will definitely do something for our livelihood. हमारे जीने के लिए भी वही इंतजाम करेगा. This is what called faith. ये है कि ये ऐसे कैरेक्टर्स जो कितनी भी नेगेटिविटी हो उसमें से भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं. This is what we need in our life. In fact, this situation में ये तो जरूर चाहिए. Let's see. That's why they say no one dies of hunger. इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी भूखे नहीं मरेगा. Although the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the field. But still he knew how to write. क्या कहा जा रहा है? लेंचो ने उस पूरी रात यही सोचा. He was thinking all these things कि क्या हुआ, ठीक है भगवान कुछ नहीं करेगा. He had worked really hard. बहुत अच्छी तरीके से उसने एक फार्मर के लिए अपने लिए मेहनत की थी और वो एक्सपेक्ट कर रहा था. जब आप बहुत मेहनत करते हैं और आपकी अचानक कोई उम्मीद टूटती है तो आप एक्सपेक्ट करने की छोड़िए, आप क्या सिचुएशन होगी आप समझ सकते हैं. ये कहना कि भगवान भूखे नहीं मरने देगा एंड ऑल दैट, दीज सीम्स गुड इन बुक्स में बड़ी अच्छी लगती है, बट रियलिटी में क्या बीतती है वो उसे पता है. बिकॉज वो एक तरीके का मजदूर था. ही वाज लाइक एन ऑक्स. पढ़ा लिखा नहीं था, फार्मर था, बट स्टिल उसे इतना पता था कि लिखते कैसे हैं. क्या क्या उसने द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक, जब दोपहर का उसका ब्रेक हुआ, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने लेटर लिखा और खुद वो पोस्ट ऑफिस में गया और उसने मेल बॉक्स में ये लेटर डाला अपने नाम से. किसे भेजा उसने? गॉड को, भगवान को. गॉड, उसने क्या लिखा देखिए. If you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, My family and I will go hungry this year. हम भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos. Pesos is a currency used in Mexico, Brazil, ऐसी कंट्रीज में यूज होता है. ये ऑथर वहीं से है, मैक्सिको से, इसलिए वो ये यूज कर रहे हैं. अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट मींस
अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में ये यूज होता है पेसोस। जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, पैसे से रुपए बनते हैं, वैसे ही पेसोस होते हैं। तो उसने कहा मुझे 100 पेसोस की जरूरत है इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, फिर से मुझे वो फसल लगाने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकम्स द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जब लगाना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुझे उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लगाते ही थोड़ी निकल जाएगा। आई हैव टू वर्क फॉर अगेन 3 to 4 months, देन आई गेट समथिंग। सो तब तक के लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। लुक एट द फेथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। उसे पता है ये चीज कि गॉड विल नेवर डू इट टू मी, ही वुड हैव डिमांडेड मोर, वो ज्यादा भी मांग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ उतना ही मांगा जितने उसे जरूरत है। He wrote, उसने आगे और क्या लिखा, to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp लगाया to the letter and dropped into the mailbox में drop किया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. वहां पर जो एक एम्प्लॉय काम करता था, उसने उस मेल बॉक्स में से उसका लेटर निकाला, और जब उसने करस्पॉन्डेंस एड्रेस देखा कि ये जाएगा कहां, और वहां लिखा था लेटर टू गॉड, he did nothing but he started laughing। और तुरंत वो लेटर लेके बॉस के पास गया कि देखो, मैंने तो आज तक ऐसे किसी फार्मर को नहीं देखा या किसी इंसान को नहीं देखा जिसने ये लेटर, या कोई भी लेटर, ये लेटर नहीं, कोई भी लेटर भगवान को लिखा हो। आपने एक मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, जिसमें परेश रावल ने जो किया था, उसने केस किया भगवान के ऊपर एक्ट ऑफ गॉड का। दिस इज समथिंग लाइक दैट, वैसा ही कुछ हो रहा है। तो वो बहुत हंसा और उसने ले गया ये जो लेटर था वो बॉस को दिखाने ले गया कि उसने तो कभी ऐसा फार्मर देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर, उस पोस्ट ऑफिस का जो मेन इंचार्ज था, उसने क्या किया, अ फैट एमिएबल फ्रेंडली, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, बॉस था बट उतना स्ट्रिक्ट नहीं, लोगों से लाइक फ्रेंडली था, फेलो also broke out laughing, उसे भी हंसना आ गया। ऑफ कोर्स एनीवन वुड लाफ इफ ही, और हम भी देखेंगे तो हम भी यही सोचेंगे, यार हु राइट्स लेटर टू गॉड, भगवान को कौन लेटर लिखता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, फिर उसने सोचा, सीरियसली उसने क्या सोचा, टैपिंग ऑन द लेटर, उसने डेस्क पे लेटर टैप करते हुए क्या कहा, व्हाट फेथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कि इंसान को देखो, इसे पता है कि उसने आज तक गॉड को देखा नहीं, बट क्योंकि किसी ने ये बोल दिया होगा, या उसे नहीं पता, बट क्या फेथ है एक बंदे की कि ये भगवान को लेटर लिख रहा है, इसे भगवान से कॉम्पेंसेशन चाहिए। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, काश इसके जैसा मेरे अंदर भी इतनी फेथफुलनेस होती। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड के साथ करस्पॉन्डेंस, क्योंकि हमें पता है इसका कोई मतलब, ऐसी गली जाना ही क्या जिसको पता है कि जो एंड में इसका कुछ होने वाला सॉल्यूशन नहीं है। इस बंदे को देखो कितना फेथ रखा है इसने कि ये भगवान को लिख रहा है, जबकि इससे भी पता होना चाहिए कि गॉड से कोई रिप्लाई आने वाला है नहीं, फिर भी लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो इतनी फेथफुलनेस काश मेरे अंदर भी होती। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान का भरोसा उसमें बना रहे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया लेकर आया। आंसर द लेटर, इस लेटर का हम जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने लेटर ओपन किया तो लेंचो ने अपनी पूरी राम कहानी लिखी थी, व्हाट हैड हैपेंड, राम कहानी इन द सेंस थ्रू व्हाटएवर critical situation he had to go through if he would not be compensated। अगर उसे पैसा नहीं मिला तो उसकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है, या उसने पढ़ा तो उसे थोड़ा लगा। सो उसने पेपर इंक पेन लिया और क्या किया, he stuck to his resolution, he asked for money from his employees, he himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। उसने इस पूरे लेटर को एक्ट ऑफ चैरिटी में कन्वर्ट कर दिया। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज, खुद की सैलरी, उसके फ्रेंड से उसने क्या बोल सकते हैं, चैरिटी में लिया, और डिसाइड किया कि इसकी हम हेल्प करेंगे।
coming to the next para. So in order to next paragraph, it was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसने जो डिमांड की थी उतना तो कलेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि सबसे उसने मांगा, इट वाज अ चैरिटी, कोई नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं. So he was able to send the farmer only a little more than half. Little more than half मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा. To the farmer, only a little more than half to the farmer. He put the money in the envelope again, addressed to the Lencho. Return किया उसने Lencho के नाम से, with it a letter containing only a single word as a signature. क्योंकि उसने ये God को लिखा था, तो उस लेटर के अंदर सिर्फ God की साइन थी. So what happened? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. वो आया पूछने के लिए कि जो मैंने लेटर लिखा था उसका कुछ रिस्पांस आया क्या. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Office से देख रहा था वो कि लेंचो आया था, because he had really done a great deed. एक अच्छा काम उसने किया था, किसी की हेल्प की, तो वो देख रहा था उस इंसान को कि जब वो लेटर देगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lencho सरप्राइज नहीं हुआ. रीजन क्या है? आप भी किसी को लेटर लिखोगे तो लेटर का रिस्पांस आएगा, तो आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो लेटर गॉड को लिखा जाए तो आप जरूर सरप्राइज होंगे. ये सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसे ये चीज पता है कि मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो रिस्पॉन्ड तो आना ही है. Such was his confidence. उसे पता था आएगा. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. भगवान मिस्टेक कर ही नहीं सकता. Nor could he have denied Lencho what he had requested. एक तो पहली चीज भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती. दूसरी चीज भगवान कभी भी जितना मैंने मांगा उससे कम मुझे नहीं दे सकता. Immediately Lencho went up to the window पे फिर से गया. पेपर और इंक मांगी वहां से. With much wrinkling to his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. कि मतलब जैसे टेंशन में आ गया कि मतलब मैंने जितना बोला था उतना मैंने जल्दबाजी में फटाफट लाओ पेपर दो, इंक दो, लेटर लिखना है मुझे. When he finished, he went to the window. फिर से गया. Buy a stamp खरीदा, which he licked. उसने स्टिक किया, affix किया, चिपकाया उसको. To the envelope with a blow of his fist. उसने स्टिक किया और क्या किया उसने. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster फिर से उसने उठाया, ओपन किया और क्या लिखा था. God, of the money that I asked for, जो मैंने आपसे मांगा था, only 70 pesos reached to me. मेरे पास सिर्फ 70 आए. Send me the rest. बाकी के मुझे भेजो. Since I need it very much, मुझे इसकी बहुत जरूरत है. But don't send it to me. Don't send it to me through the mail. मुझे अब मेल से लेटर से मत भेजना. Because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग कुछ जरूर कर सकते हैं. These people, those who are working over here, they can do something. आप भेजोगे तो हो सकता है मुझे पूरा पैसा ना भी मिले. So these people cannot be, you can say that taken as a faithful employees. इनको नहीं ले सकते. We cannot have so much of faithfulness in these people. So आप इनके पास डायरेक्टली मतलब मेल से मत भेजिएगा. नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली मुझे भेजिएगा. Can you imagine the end of the story? That is why I said the end of the story is really something which you can never expect. आप देखिए जिस इंसान ने इतनी मदद की, थैंक यू बोलने के बजाय गॉड को, उसने रिटर्न में क्या रिस्पॉन्ड किया है. वेल उसकी भी गलती नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि वो सरप्राइज नहीं था. उसे पता था कि भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे और मैंने अगर 100 मांगा है तो 70 कैसे दे सकते. भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती. लगता है इन लोगों ने कुछ किया है. सो वो अपनी फेथफुलनेस को कहीं पर भी खत्म नहीं कर रहा है. सो यू कैन सी हाउ द स्टोरी एंडेड, एंड दिस स्टोरी गिव्स अ क्लियर मैसेज. ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ. हमेशा खुद पर भरोसा रखो. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं. So don't stop, keep on working, otherwise nobody is there to help you out. So this much we have completed in this video. This much क्या पूरा chapter complete हो गया.
आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट योर मैसेजेस थ्रू क्वेश्चंस। कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, आपको कुछ एक्स्ट्रा समझना है इसमें जो आपको क्लियरली जानना है, तो आप मुझे क्लियरली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप टैग करके मुझे मैसेज करिए। डू फॉलो मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, इंग्लिश बाय अरुण सर ऑफ कोर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और कुछ कर सकते हैं तो घरों में बने रहिए। और हाँ, एक काम और करिए, इंग्लिश पाठशाला देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।